अगर आप भगवान कृष्ण और राधा माता के असली भक्त हैं और सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक दुष्ट आदमी का सिर्फ जीवन में एक बार राधे राधे नाम बोलने से उसका उद्धार हुआ और अंत में मरणोपरांत उसका कैसे उद्धार हुआ और स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तो छोटी सी वीडियो है। एक बार एक व्यक्ति संत जी के पास जाता है और कहता है कि हे संत जी, मेरा एक बेटा है, वो ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। तब संत जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जाना। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया और बोला कि संत जी, ये मेरा बेटा है और इसको आप सत्संग की महिमा सुना दीजिए। तब संत जी ने बोला कि बेटे बोलो राधे राधे। तब बेटा कहता है कि मैं क्यों कहूँ। संत जी ने फिर से बोला कि बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। यहीं पर उसने जीवन में एक बार राधे राधे बोल दिया और यहीं से उसकी ज़िंदगी बदल गई। इसके बाद संत जी ने कहा कि जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे तब यमराज जी तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है या नहीं लिया है, या कोई अच्छा काम किया है या नहीं किया है। तब तुम कह देना कि मैंने सिर्फ जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, यानी कि राधे राधे बोला है। बस एक बार इतना तुम कह देना। इसी बात को बोलकर संत जी ने उस बेटे को घर जाने को कहा और समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद वो आदमी, यानी कि उस आदमी का जो बेटा था, वो बेटा मर गया और यमराज जी के पास पहुंचा। तब यमराज जी ने पूछा कि कभी कोई तुमने अच्छा काम किया है या नहीं किया है। उसने कहा हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताइए। यमराज जी सोचने लगे कि एक बार राधे राधे नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता। तब यमराज जी बोले कि चलो इंद्र के पास चलते हैं, वो ही हमें बताएंगे कि राधे राधे का एक बार जाप करने से जीवन में क्या उद्धार होता है और उसकी क्या महिमा होती है। तब उस व्यक्ति ने बोला कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठ कर जाऊंगा। यमराज जी ने सोचा कि ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसमें बिठाया गया और 4 पालकी उठाने वाले लगाए गए। तो वो जो बेटा मरा था, वो बोलता है यमराज जी से कि आप सबसे आगे वाले कहार को हटा दीजिए, उसकी जगह पर आप लग जाइए। तब यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र जी के पास पहुंचे और बोले कि हे भगवान, एक बार श्री राधे राधे का नाम लेने से क्या होता है, उसकी क्या महिमा होती है। तब इंद्र जी बोले कि महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं पता। फिर इंद्र जी बोले कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उनको तो पता ही होगा। वो व्यक्ति बोला कि इंद्र जी, ऐसा है कि आप दूसरे कहार, यानी कि जो पालकी उठा रहे थे, उसने कहा कि आप दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज के साथ मेरी पालकी उठा लीजिए। अब एक और यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र भगवान पालकी उठाने में लग गए और वो सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं भगवान इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। जब वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, सभी ने पूछा कि हे भगवान, सिर्फ जीवन में एक बार राधे राधे के नाम बोलने से उससे क्या फल मिलता है, उसकी महिमा क्या है। तब ब्रह्मा जी बोले महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ भगवान शिव को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि हे भगवान, तीसरे कहार को आप हटा दीजिए और उसकी जगह पर ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी जरूरी थी। अब पालकी के एक ओर यमराज जी हैं, दूसरी ओर इंद्र जी हैं और पीछे तीसरी जगह पर ब्रह्मा जी लग गए। सब मिलकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि हे भगवान, ये जीवन में एक बार श्री राधे राधे का नाम बोलने से क्या होता है, क्या उद्धार होगा, उसकी महिमा क्या है, आप हमें कृपा करके बता दीजिए। तो भगवान शिव बोले कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगी। वो व्यक्ति भगवान शिव जी से बोले कि आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार पालकी में, यानी कि पालकी को उठाने के लिए एक तरफ भगवान ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज जी और इंद्र जी लग गए और सारे के सारे, यानी कि चारों पालकी को उठाकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु जी से पूछा कि हे भगवान, जीवन में सिर्फ एक बार राधे राधे नाम बोलने से क्या फल मिलता है और उसकी महिमा क्या होती है। तब भगवान विष्णु जी बोले कि अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हों, आप खुद सोचिए कि इससे बड़ी, जीवन में एक बार राधे राधे नाम बोलने से इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधे राधे नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में ही उठा लिया, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया।
तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में धारण कर लेता हूँ। तो आप भी बोलिए एक बार श्री राधे राधे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर। अब हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगा।